गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज की जो गतिविधि है वो कीट पहचानना है। क्या पहचानना है? कीट। आप सभी लोग कीट पतंगों के बारे में जानते हैं? हाँ, तो कीट पतंगा बच्चों जैसे कि मच्छर हो गया, चींटी हो गया, मक्खी हो गया, तिलचट्टा हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या हैं? कीट पतंगे हैं। क्या है? तो हाँ, तो बच्चों आज की वही गतिविधि है कि कीट की पहचान करना है और उन पर हमको क्या करना है? चर्चा करनी है। ठीक है, आप लोग से हम बातें करेंगे और किन किन विषय पर होगी बातें आज? तो वो है चींटी, मच्छर, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी और तिलचट्टा। ठीक है बच्चों, तो चींटी के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? चींटी देखे हो ना? चींटी कैसी होती है? चींटी देखे हो? चींटी कैसी होती हैं? उसमें दिखाया है चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर। ठीक है, तो उसके बाद मच्छर देखे हो? मच्छर कैसे होते हैं? मच्छर रात में काटते हैं ना, तो हम लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं, देखे होगे। और मच्छर को भगाने के लिए हम कई प्रकार के कॉइल्स जलाते हैं, जैसे गुड नाइट और बहुत सारे लिक्विड जलाते हैं कि नहीं, जिससे मच्छर से सुरक्षा हो जाती है हमारी। उसके बाद घरेलू मक्खी, एक होती है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी क्या होती हैं? हमारे घरों में रहती हैं कि नहीं? देखियो नहीं मक्खी, जो हम लोग जब खाना खाते हैं तो आसपास हमारे कपड़ों पर, हमारे शरीर पर मक्खी बैठ जाती है कि नहीं? अगर हम साफ सफाई से नहीं रहेंगे तो उससे मक्खियों से क्या होता है? गंदगी फैलती है। ठीक है, उसके बाद है मधुमक्खी जो हमसे शहद प्राप्त होती है मधुमक्खियों से। ठीक बच्चों, शहद देखे हो ना? शहद जो पेड़ों पर मधुमक्खियां जो छत्ता लगाती हैं और उनसे हमें वो शहद मिलता है। उसके बाद मकड़ी आप अपने घरों में देखेंगे तो मकड़ी जो कि चारों तरफ जाल बनाकर घर के कोनों में, जैसे यहाँ देखो कमरों में देखो, वहाँ की कोनों पर क्या जाल लगाई हुई कि नहीं? तो इस तरह से मकड़ी जो है जाल लगाकर रहती हैं। तो और तिलचट्टा लास्ट में क्या है? तिलचट्टा जो हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, है कि नहीं? देखे होंगे कभी कभी तुम लोग। तो आज हम लोग उन्हीं विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चींटी की। तो चींटी बच्चों, चींटी एक ऐसी प्राणी होती है जो बहुत मेहनती होती है। क्या होती है? मेहनती होती है। वो बरसात से पहले वो अपना सारा खाना इकट्ठा कर लेती हैं और बिल में क्या हो जाती हैं? घुस जाती हैं। और वो बरसात जब खत्म हो जाता है उसके पहले वो अपना खाना उसी में खाती रहती हैं। बरसात के बाद वो बाहर क्या करती हैं? निकलती हैं। वो बहुत छोटी होती हैं लेकिन वो बड़े से बड़े काम को करती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कितने भी बड़ा मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। इसलिए चींटी से हमें यही सीख मिलती है। उसके बाद बच्चों नंबर आता है मच्छर का। मच्छर आप लोग देखे होंगे, घरों में जहाँ गंदगियाँ फैलती हैं वहाँ मच्छर अधिक दिखाई देते हैं। इस समय जैसे बरसात का समय है, तो बरसात के समय में आप देखेंगे नालों में और हर जगह जहाँ गंदगियाँ हैं वहाँ मच्छर क्या करते हैं? पनपते हैं। तो मच्छर वहीं पनपते हैं जहाँ गंदगी पानी होती है। ठीक है, इसलिए हमें नालों की सफाई करनी चाहिए। अपने आसपास की जितनी भी गंदगियाँ हैं उनको सफाई करना चाहिए और मच्छर को पनपने नहीं देना चाहिए। ठीक है, मच्छर से काटने से क्या हो जाता है? हमें मलेरिया, चिकनगुनिया आदि ऐसे रोग हमें फैल जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद घरेलू मक्खी। ठीक है बच्चों, घरेलू मक्खी आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों में हर जगहों पर मक्खियाँ बैठी दिखाई देती होंगी, है कि नहीं? हमारे कपड़ों पर, हमारे शरीरों पर, हमारे खानों तक की यहाँ पे वो मक्खी बैठ जाती हैं। तो इसलिए उनसे भी कई प्रकार की बीमारियां और गंदगियां फैलती हैं। तो इसलिए उनसे भी बचने के लिए हमें अपने कपड़ों को साफ सुथरा करके पहनना चाहिए, हमें रोज स्नान करना चाहिए और खाने से पहले हमें हाथ धोकर खाना चाहिए। और जो भी खाना है और खाने वाली जो चीजें हैं उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम लोग मधुमक्खी की बात करते हैं।
मधुमक्खी आप देखे होंगे कि हमारे घरों में, घर के कोनों में या तो फिर कहीं बाहर पेड़ों पर अक्सर देखे होंगे लोग मधुमक्खियां छत्ता लगाकर हमेशा रहती हैं, ठीक है। और मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? शहद। हमें मधुमक्खियों से क्या मिलता है? शहद। शहद हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होता है और उनके शहद से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मकड़ी की। तो मकड़ी आप अपने घरों में कहीं कहीं देखे होंगे जहाँ कई दिनों से घर की सफाई नहीं हो पाती है, तो आप देखोगे कि कमरों के कोने में मकड़ी कुछ जाल लगाकर रहती हैं, देखे होंगे। तो उनका जाल इस प्रकार बना रहता है, आप देखो वहाँ कोनों में उनका जाल इस प्रकार बना रहता है कि वो अपने जालों में अपना शिकार कर लेती हैं। उनके जाल में उनके जो कीट पतंगे हैं उसमें आगे फंस जाती हैं और उनका शिकार कर लेती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमें मकड़ी की भी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद लास्ट में आता है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा अक्सर घर के कोनों में अंधेरों में पाए जाते हैं। घर के कोनों में कहीं कहीं आप देखेंगे बंद कमरा जो कितने दिनों से पड़ा रहता है, तो उसमें जब कोई नहीं रहता है तो जब घर की हम सफाई करते हैं तो उसमें से कहीं से कोने में से तिलचट्टा निकल जाता है। कभी देखे होंगे बच्चों, है कि नहीं? जैसे उस किताब में भी दिखाया गया है। जैसे इस के बच्चों आपकी किताब में भी ये सारे कीट पतंगे दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए मच्छर है। मच्छर कहाँ है? दिखाई लो सब लोग, मच्छर है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये मच्छर है और ये क्या है? मधुमक्खी है। और ये बटरफ्लाई और ये देखिए चींटी है और ये देखिए ये है मक्खी और यहाँ ये तिलचट्टा है। तो इस प्रकार से हम ये सारे कीट पतंगों के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ कीट पतंगे जो हमें लाभकारी पहुंचाती हैं और कुछ हानि भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज कीट के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से हम लोग पहचान और सीख लिए। चलिए क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छे।